हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि पार्ट 1। इस वीडियो में आज हम आपको लाभ और हानि से जुड़े कुछ बेसिक जानकारी जो है आपको बता रहे हैं कि इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि, लाभ, आज जो है इनके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य, यहाँ पे नंबर 1 है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। आगे नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है लाभ। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। अब हमारे पास चौथा पॉइंट है हानि। हानि का तात्पर्य होता है घाटा, नुकसान। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उस
उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है। बेचने पर हानि होती है। तो यहाँ पर अब जो है, चूंकि चारों बेसिक जानकारी हमारे पास आ चुकी है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस अंग्रेजी में। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 2, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेल्स प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस कहलाता है। तीसरा पॉइंट, लाभ। लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। चौथा पॉइंट, हानि यानी कि लॉस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है। अब इन चारों से जुड़े कुछ फार्मूले हमारे पास हैं, वो हम आपको नीचे जो है बता रहे हैं। फार्मूला हमारे पास है, देखिए। सबसे पहले लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये स्थिति कब है? यह स्थिति जो है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे है नंबर 3। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया गया तो लाभ जो है प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि आपको, ये जो मेन फार्मूला है, यदि आपको कहा जाए क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य आप इधर पक्षांतर कर देंगे बाएं तरफ, तो क्रय मूल्य, और जब पक्षांतर होगा तो यहाँ पे ऋणात्मक है, इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा क्रय मूल्य। अब यहाँ बचा क्या है? विक्रय मूल्य राइट हैंड साइड में, और ये जो लाभ है, जब ये लाभ का पक्षांतर होगा इधर आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड जब आएगा तो यहाँ पे चूंकि प्लस में है तो इधर जो है माइनस हो जाएगा, माइनस लाभ। इस प्रकार जो है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब यदि आपसे कहा जाए विक्रय मूल्य निकालिए इस स्थिति में, विक्रय मूल्य इस कंडीशन में, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस ये जो क्रय मूल्य है, ये पक्षांतर होकर इधर आएगा, जिसमें जुड़ जाएगा तो विक्रय मूल्य जो है ज्ञात हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। अगला फार्मूला हमारे पास है हानि। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यह परिस्थिति हमारी देखिए, ये है हानि की। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम है, यानी जब हम क्रय मूल्य से कम पर जब हम बेचते हैं, या मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर 50 रुपए की हम खरीद कर लाए हैं और उसे हम 45 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का जो है हमें हानि है। ये स्थिति जो है हानि की है। तो यहाँ पे इसी प्रकार है, ये हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी प्रकार जब आपसे विक्रय मूल्य कहा जाएगा, इस हानि की परिस्थिति में निकालने के लिए इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य पक्षांतर होकर इधर आएगा तो जो है धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा,
इसी प्रकार हानि जो है जब पक्षांतर होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस हानि, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। इसी प्रकार क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो ये देखिए कुछ फार्मूले हैं और जिनको आपको याद करना होगा। यदि आप इनको याद कर लेंगे तो इनसे जुड़े सभी प्रश्नों को आसानी पूर्वक जो हल कर पाएंगे। अब मैं एक प्रश्न यहाँ पर लूँगा और जो है इस प्रकार से आपको समझाऊंगा। एक प्रश्न यहाँ पे लिया है, एक दुकानदार ने एक मेज 425 रुपये में खरीदकर 505 रुपये में बेच दी। इसके लाभ हानि की गणना कीजिए कि इसे लाभ हुआ कि हानि। तो सबसे पहले देखिए कि एक दुकानदार ने एक मेज 425 रुपये में खरीद कर, यानी जो एक खरीदा ये क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे आंसर में मेज का क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर 425 रुपये। 425 रुपये अब 505 रुपये में बेच दी, यानी कि विक्रय मूल्य, मेज का विक्रय मूल्य। मेज का विक्रय मूल्य 505 रुपये। 505 रुपये। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 425 रुपये में उसने मेज को खरीदा था और फिर उसने 505 रुपये में बेचा, तो उससे जो है यहाँ पर जो लाभ हुआ है, उससे जो है यहाँ पर लाभ हुआ है, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो अब हम निकालेंगे लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास है 505 रुपये माइनस, और क्रय मूल्य हमारे पास है 425। अब इसको हम घटा देंगे तो 5 में से 5 घट गया 0, और चूंकि ये 0 है तो एक हासिल लेगा। 10 में से 2 गया 8, और फिर ये 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास आया है 80 रुपये। क्या आया है? 80 रुपये का जो है लाभ प्राप्त हुआ है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विक्रम ने एक साइकिल 4000 रुपये में खरीदकर 3920 रुपये में बेच दी। विक्रम को कितनी हानि हुई? यहाँ पे 4 विकल्प हमारे पास हैं। ए 40 रुपये, बी 70 रुपये, सी 80 रुपये, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम देखते हैं इसको कि विक्रम ने एक साइकिल 4000 रुपये में खरीद कर, यानी 4000 रुपये में खरीदी, तो जो खरीदी वो क्रय मूल्य है। साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 4000 रुपये। अब आगे 3920 रुपये में बेच दी, यानी कि 3920 रुपये में उसने बेच दी। 4000 में खरीदी थी और उससे कम में उसने बेच दी, तो यह विक्रय मूल्य। साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 3920 रुपये। तो चूंकि हमें ये यहाँ पे दिख रहा है, साफ हो गया यहाँ पे कि 4000 रुपये में उसने खरीदा था और उससे कम दाम में 3920 रुपये उसने बेच दिया, तो यानी उसे नुकसान हुआ है, उसे घाटा हुआ है, उसे हानि हुई है, उसे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हानि बराबर क्रय मूल्य। इसका सूत्र आप ध्यान दें,
माइनस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यहाँ पे है 4,000 रुपये, 4,000 यहाँ पे लिख दिया गया माइनस, और विक्रय मूल्य यहाँ पे 3,920 रुपये, 3,920 रुपये। अब हम इसको घटाएंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। 4,000 माइनस 3,920, यहाँ हम घटा लेंगे एक तरफ, 0 में से 0 और ये हासिल हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0 और 3 में से 3 गया 0। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें कितना बचा? 80 रुपये। कितना बचा? 80। तो ये क्लियर हो गया कि 80 रुपये की हानि हुई है, साइकिल को बेचने से 80 रुपये की हानि हुई है। अब हम विकल्प देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट है। ये देखिए, ये जो विकल्प सी है वह जो है हमारा करेक्ट आंसर है। विकल्प सी 80 रुपये करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।